में होता है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसको इजहार इस तरह से किस तरह से करना। जी वेलकम बैक, वापस आ गए हम। अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे साथ हैं और बड़ी मुफीद गुफ्तगू जो है वो हम सुन रहे हैं और मेरा ख्याल है उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, थोड़ा सा अब मुल्क की हालात के हवाले से तो हमने बात की, अब ज़रा थोड़ी आपकी ज़ात के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। अमजद साहब, आँखों का बड़ा अहम किरदार होता है ज़िंदगी में। आँखों में हम आँखों से ख्वाब भी देखते हैं, हम आँखों में आंसू भी आते हैं और इस तरह से हम अपनी मोहब्बत, नफ़रत, हर चीज़ का इजहार आँखों से करते हैं। अगर आँखों के हवाले से बात अगर हम करें तो आपकी ज़िंदगी, जब आप बहुत छोटे से थे, बचपन में आपकी एक खाला जो आंखें जिनकी बिनाई नहीं थी, वो बहुत इंस्पिरेशन रही आपके लिए और ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार था कि आप जो तसव्वुर करते थे कहानियाँ, वो आप उनको सुनाते थे और बहुत सारे सवालात जब आप छोटे थे तो आपके जहन में उनको देख के उठे। क्या किरदार रहा उनका आपकी ज़िंदगी के अंदर? वो भी, लेकिन आपको बात, अभी परसों मैं इस्लामाबाद में था, हमारे अनवर मसूद जो मेरे दोस्त भी हैं, समधी भी हैं, उनका बेटा अमार मसूद मशहूर, उनकी बेगम जो हैं साइमा, वो भी नाबीना है। अच्छा। आजकल शी इज़ वेरी सिक, तो मैं अभी उससे मिलने गया था परसों तरसों, तो उसका भी बिल्कुल आइडेंटिकल केस है मेरी खाला वाला। अच्छा, ठीक। कि वो भी 2 साल की उम्र में नाबीना हो गई और अब तक वो बेचारी उसी तरह से है। तो उसमें जो मैंने लिखा भी है कि चूँकि उसको जिसको तवज्जो कहना चाहिए वो खाला मेरी को वो नहीं मिलती थी, ठीक, तो वो तवज्जो अट्रैक्ट करने के लिए हम बच्चों को बुला के कहानियाँ सुनाती थी। अच्छा। और फिर कहानियों में वो इनोवेशंस करती थी ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए। सही। तो मैंने किसी इंटरव्यू में भी शायद कहा कि 6ठी जमात में मेरे स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था कहानियों की मशीन। बिल्कुल, अंग्रेजी के टीचर थे। असल में हुआ यही कि मैं जो कहानियाँ वहाँ से सुनता था, चूँकि कहीं कुदरत ने मेरे अंदर एक सिस्टम रखा हुआ था, मैं फिर उनको री एडिट करता था। अच्छा, अपनी तरफ से एडिशन और करके उसमें से कुछ चीज़ें करके फिर मैं वो स्कूल में बज़्म अदब, कितना अच्छा पीरियड होता था। मैं अभी एनवी करता हूँ, अभी तक मैं कहता हूँ लोगों को कि खुदा के वास्ते स्कूलों में ये पीरियड रिवाइव करो। सोशल साइंसेस ख़त्म होती जा रही हैं, हमारे बच्चों को ना अपने म्यूज़िक का पता है, ना अपने आर्ट का पता है, कल्चर से ना लिटरेचर का पता है। हम अभी पीछे एक, मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ा स्कूलों की है वो चेन है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शो किया, मुझे चीफ गेस्ट उसमें बुलाया हुआ था। तो मैंने उनको यही कहा कि आप इन बच्चों को इंटरनेशनल सिटीजन बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वाकई। मगर मैंने कहा खुदा के लिए इनको थोड़ा सा नेशनल भी बना दो। सही, बिल्कुल सही। ऐसे तो कोई चीज इंटरनेशनल हो ही नहीं सकती जब तक वो नेशनल ना हो, क्योंकि कोई बच्चा, जो बच्चे हम बाहर जाएंगे तो उनका अपना भी तो एक तशख़्ख़ुस होना चाहिए ना कि मैं किस मुल्क, किस कल्चर से हूँ। तो हमने तो उनका मुल्क और कल्चर ही छीन लिया। बिल्कुल सही। तो हमें ये जो चीज़ चाहिए इस वक्त वो यही है कि हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को वो माहौल देने की कोशिश करें जिसमें वो अपना आप जिसको कहते हैं ना, उससे आगाह हो जाए। सही। आगे जो मर्जी करें, कंप्यूटर के साइंटिस्ट बने, रॉकेट साइंस में कर जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उनकी वो बेसिक बुनियाद जो है वो तो वो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे तालीमी इदारों से वो बुनियाद ख़त्म होती जा रही है। हम खुशकिस्मत लोग थे कि हमें थोड़ा सा वो माहौल मिल गया, लेकिन उसको रिवाइव करना जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही। अगर उसको किया जाए, उन बच्चों को, ठीक है 34 पीरियड आप पढ़ाते हैं, 35वां पीरियड उनको कुछ ज़िंदगी के बारे में भी शऊर थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा, जब आपको बहुत ज़्यादा शऊर आ जाता है चीज़ों का और मतलब आपको पता चलनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आपको आता है गुस्सा? सिर्फ मैं उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल मुझे वो जिसको कहते हैं ना, मिला जुला रंज भी होता है, गुस्सा भी होता है, डिप्रेशन भी होता है और समटाइम्स मोटिवेशन भी होती है। सही कि हम क्यों ये ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसका इजहार कैसे करते हैं? ये बात अब मेरी बेगम से पूछें क्योंकि उनका ख्याल ये है और मेरा ख्याल, मैं भी समझता हूँ कि वो ठीक कहती हैं कि, लेकिन मैं गुस्से को बहुत सारा गुस्सा वैसे बेगमों को क्यों पता होता है? बेगमात पे क्यों निकलता है? क्योंकि रहना होता है ना 24 घंटे साथ, तो वो हर मूड को, और बेगम के सामने आप एक्टिंग भी नहीं कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप ऐसे करते हैं? तो
उसमें ये होता है कि आप अब मैं देखता हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ी से आता है और बहुत ज़्यादा आता है, और फिर लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो उतर जाता है, उतनी तेजी से उतरता उतनी है। तेज़ी से उतर भी जाता है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि वो जो मोटिवेशन है गुस्से की, सही। तहरीक है, वो जितनी कम होती जाएगी लोगों को गुस्सा भी उसी निस्बत से कम आएगा। तो फिर ये गुस्सा जो है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, सही। जो नहीं है तो वो उनका फिर कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव फिर वो गलत तरीके से निकलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कॉल हमारे साथ और है सज्जाद अली की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सज्जाद साहब कैसे हैं और क्या कहेंगे? जी बिल्कुल खैरियत है। मैं अमजद साहब की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जी जी, बड़ा मजा आ रहा है। मैं 2 सवाल करने जाऊंगा सर से। सर जी जी, क्या फरमा रहे हैं? हाँ जी, मैं अमजद साहब से सवाल करूंगा। जी प्लीज कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कीजिए। अमजद साहब, आपकी बातें माशाल्लाह अच्छी हैं। मैं 2 सवाल करना चाहूंगा आपसे। जी जी। एक तो दोस्ती के हवाले से आपने बात की कि दोस्त जो है वो होते हैं, जाहिर है, तो पर खुशी में काम आते हैं। जी जी। लेकिन ये कि दोस्त की पहचान कैसे हो? एक दोस्त को, उससे हम जिंदगी भर, अच्छा 15-16 साल उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी उसकी जहनियत को, उसके माइंड को हम नहीं समझ सके, तो क्या ऐसी होगी उसको हम समझ सकेंगे दोस्ती में? इसमें क्या वजह सजाद मियां 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो आपके अंदाजे की गलती भी हो सकती है, फिर ये है कि वक्त भी जनाब अली का एक बड़ा, बहुत ही, खैर उनके कॉल तो होते ही ऐसे हैं, मगर एक बड़ा ही दिल को छूने वाला कॉल है कि जब किसी शख्स को ताकत और दौलत मिलती क्या है, बात है, तो लोग कहते हैं कि ये बदल गया है। वो बदलता नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है, पर्दा उठ जाता है। तो बाज़ दोस्त आपके ऐसे होते हैं हमारे जिनको हमने इस सतह पर कभी परखा नहीं होता, तो जब वो सतह पर आते हैं तो उनकी जो असलियत है वो जाहिर हो जाती है। लेकिन ये कोई वो फराज का जो मिसरा है ना, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, वाह वाह, तो हर हाथ मिलाने वाले को दोस्त समझना भी नहीं चाहिए। तो दोस्ती जो है ये टेस्ट ऑफ टाइम जो है उससे पता चलती है। बिल्कुल सही। अच्छा हम जो दूसरी बात है कि जहाँ तक गुस्से की बात की आपने, जी जी, गुस्सा जो इंसान, गुस्सा आता है तो इंसान जो है ना अपने आप बस में नहीं रहता, ज्यादातर तो गुस्सा बहुत नुकसानकार होता है। मेरी बीवी है, उसको भी गुस्सा आता है। अच्छा, वो कह रहे थे कि मेरा गुस्सा मेरी बीवी से पूछे, यहाँ आपकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है, तो आप कैसे डील करते हैं उनके गुस्से को? तो अच्छा, मैं जो हूँ ज्यादा बीवी में कुछ वो मौका नहीं, वो कहती है मेरे सामने कोई भी बोलता है जोर से तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। अच्छा। तो क्या ये गुस्से का एक मेन कारण यही होता है कि बीवी के सामने आदमी थोड़ा जोर से बोलेगा तो वो कहेगा मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं कोई होगा? अरे मैं तो यही कोशिश करता हूँ, या म्यूजिक लगा लेता हूँ या कोई कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ, लेकिन ये बार बार अपनी तरफ खींचती है मुझसे बात करो और मुझे जो है ना जवाब तो। ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए ना, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो वो गुस्सा कर रही है, आप म्यूजिक लगा लेते हैं, तो सीरियसली ले रहे ना उनके गुस्से को। तो ये भी तो गुस्से को तहरीक देने वाली बात है। तो जो जायज बात हो वो सुन लेनी चाहिए। और फिर एक बात आपकी काटूंगा, जायज तो वो बीवियां तो कहती हैं हम टोटली जायज हैं। ये हस्बैंड जो है वो तो मजलूम ही रह जाते हैं, बस ये मजलूम ही, वो कहते हैं कबरगाल मुर्दा ही जाने, अंदर का अजर तो वो ही जानता है, वो मजलूम होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और ये बाजू भी बैठी है कि प्लीज ये अभी प्रोग्राम देख रही है, इसको थोड़ा आपसे कंट्रोल करें गुस्से पे, और जिंदगी जो है उसको सुकून से गुजारे। वैसे ही हमारे हालात आजकल देख रहे हैं आप, तो कैसे अफरा तफरी चल रही है। मेरे सज्जाद भाई का नंबर ले लिया जाए, मैं शो के बाद कॉल करूंगी, और वो भी इनकी बेगम से भी हम कहते हैं ये मेहरबानी होगी अभी आपकी। मैं ये चाहूंगा कि आप बिल्कुल कॉल करें, थोड़ा इससे बात करें, और जरूर मैं दुआ करूंगा आपको। हालांकि ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं, ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी वो होती है ना कि थोड़ी थोड़ी बातें रूठ जाना, और ये कि बस मैंने ये कहा आपने ये नहीं, कि हालांकि बहुत खुश हैं, हमारी जिंदगी हैप्पी है। सजाद मियां, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि ताली जो है ना वो एक हाथ से नहीं बजती, तो जरा थोड़ा सा आप दूसरे हाथ पर भी गौर करें तो इंशाल्लाह मसले का मतलब सिर्फ बेगम को मत देखें, बेगम से बात जरूर मैं करूंगी शो के बाद। सजाद भाई का नंबर ले लें, इनकी बेगम से शो के बाद बात होगी। मगर जिस तरह से अमजद साहब ने कहा ना कि ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं, तो जरा अपने
ऊपर भी तवज्जो करें। जो आपने कैमरा फोकस अपनी बेगम की तरफ किया हुआ है, ज़रा अपनी तरफ भी देखें कि आप कहाँ कहीं गलत हैं। लेकिन बेगम से भी गुजारिश है कि ज़रा थोड़ा हाथ हौला रखें और इतना हार्ड टाइम ना दें, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हुआ करें। और ये जो ज़िंदगी है इसमें छोटी छोटी नाराज़गियाँ चलती हैं और यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। मगर जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ और नफ़रत और कदूरतों में बदल जाएँ तो फिर ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं रहता। और आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल। अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का वक्त का पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमारे गेस्ट्स आके यहाँ पे बातें करते हैं, अगर कोई 4 लोग भी सुन लें और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, जिस तरह से आपने अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात की, जो आपने दुनिया में देखा, और अदल और इंसाफ और एग्रेशन, डिप्रेशन, जो भी सारी चीज़ें, अगर हम उससे सीख के कुछ आगे बढ़ना शुरू कर दें। इसी मुनासबत से हम चाहेंगे कुछ आप टुवर्ड्स दी एंड आप आए हैं तो आपको ऐसे नहीं हम भेजेंगे, कोई नज़म हमारे साथ शेयर करें ताकि उसी के ऊपर हम ब्रेक ले लें और ज़रा देखने वालों तक आज सुबह एक ऐसा पैगाम आपकी नज़म की सूरत में पहुंच जाए जो चलिए देखें, मैं आपकी पहली बात को तो इस तरह से इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करूँगा कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और मुझे बहुत इस बात पे यकीन है कि लोग जो हैं वो गौर भी करते हैं, सीखते भी हैं, समझते भी हैं। यूं ही इस माशरे में जो तब्दीली अगरचे बहुत सुस्त रफ्तार है, आ रही है, तो इसका मतलब है कि लोग सोचते हैं। सिर्फ इसको थोड़ी सी इसकी पेस बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो एक छोटी सी मैं नज़्म आपको सुना देता हूँ, चूँकि जिस तरह की हमने गुफ्तगू की है, अगर उसी के मुताबिक ये नज़्म हो तो शायद ज़्यादा सूटेबल होगी। इस नज़्म का उन्वान है उम्र की सीढ़ियाँ। सही। हाँ सुनो दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। हाँ सुनो दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना बहुत सहल है। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना बहुत सहल है। किस तरह मान लें, तुमने देखा नहीं सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं। वाह वाह। किस तरह मान लें, तुमने देखा नहीं सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं। और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से उतरते हुए पाँव उठता नहीं। वाह वाह। और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से उतरते हुए पाँव उठता नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना। बहुत बहुत खूब, बहुत ही अच्छे और इतना खूबसूरत मैसेज इसमें हमें मिला। सर अगेन थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू मीट यू। इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत और सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमेशा इनसे मुलाकात करके, और यकीनन आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ जाना होगा और बस उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, और ब्रेक के बाद शेफ़ अब्दुल मन्नान आपको ज्वाइन करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।